हरे कृष्णा। तो आज हमारे बीच हिज ग्रेस केशव प्रभु जी हैं, इस्कॉन भागवत महाविद्यालय गोवर्धन से। तो इनका 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र जप के स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे। प्रभु जी का ब्रीफ इंट्रोडक्शन। श्री केशव प्रभु जी वर्तमान में नए इस्कॉन भागवत महाविद्यालय गोवर्धन वृंदावन में प्रोजेक्ट मैनेजर के पद पे कार्यरत हैं और हिज होलीनेस भक्ति प्रचार परिवर्जक स्वामी जो चेयरमैन हैं, उनके अंतर्गत भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव और भक्ति वेदांत आदि कोर्स की शिक्षा देते हैं। प्रभु जी मधुर कीर्तन के साथ अमृत कथा सुनाने के लिए भारत और विदेश की यात्रा करते रहते हैं। उड़ीसा में शिक्षा पूरी करने के बाद बहुत कम समय के लिए प्रभु जी ने काम किया। पढ़ाई के दौरान भक्तों की संगति के कारण 21 वर्ष के उम्र में ही इस्कॉन से जुड़ गए और फुल टाइम डिवोटी बनने के लिए पहले गोवर्धन गए और फिर प्रशिक्षण और शिक्षा के लिए 2001 में इस्कॉन पुणे में शामिल हो गए। तब से परम पूज्य राधे श्याम प्रभु के मार्गदर्शन में वे किचन हेड, पुस्तक वितरण प्रबंधन, पुजारी, कारपोरेट प्रचारक और श्रीमद् भागवत कथा वक्ता के रूप में सेवा कर रहे हैं। गुरु महाराज परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज और शिक्षा गुरु परम पूज्य गौर कृष्ण गोस्वामी की प्रेरणा और मार्गदर्शन से शास्त्रों का गहन अध्ययन करने की तीव्र इच्छा विकसित हुई। इसके लिए श्रील प्रभुपाद के शिष्य परम पूज्य गोपी परम धन प्रभु से प्रशिक्षण प्राप्त किया। श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मोबाइल में गौरांगो करुणा करो। हाँ चलेगा चलेगा। समापतित प्रभु नाही त्रिभुवन। गौरांग करुणा करो दीनो हीनो जने। ये सब आप निकालिए मोबाइल में।
Please. Okay, start playing. ये तो डिसअपियर हो गया, डिसअपियर हो गया ये। अच्छा राइट, थोड़ा बढ़ा दो तब तक मैं शुरू करता हूँ। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। गौरांग करुणाकर दीनहीन जाने मौसम पतित प्रभु नाही त्रिभुवने। गौरांग दीनहीन जाने गौरांग करुणाकर दीनहीन जाने मौसम पतित प्रभु नाही त्रिभुवने। दन्ते तृणधारी गौरा डाकी है तुम्हारा कृपा करिए सो आमार हृदय मंदिरे। दन्ते तृण যদি দয়া না করিবে পতিত দেখিয়া পতিত পাবন নাম কিসেরে লাগিয়া। पड़ेछि भव तूफाने नाही को निस्तार श्री चरणे तरणी दाने दासे कर पार। पड़ेछि भव तूफाने श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेर अनुदास प्रार्थना करो ए सदा नरोत्तम दास।
श्री कृष्ण चैतन्य कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेर अनुदास प्रार्थना कर ये सदा नरोत्तम दास श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु Please loudly. Gauranga, 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 Nityananda, 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 Sri Krishna Chaitanya Prabhu. दासेरानुदास प्रार्थना कर ये सदा नरोत्तम दास श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जय निमाय निताय निमाय निताय निमाय निताय जय निमाय निताय हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद गौरांग करुणा कर दीनहीन जाने मुसमापतित प्रभु नाही त्रिभुवन श्री गौरांग महाप्रभु की श्री नित्यानंद प्रभु की श्री श्री कृष्ण बलराम की
श्री श्री राधा बहरिनीश्वर की, नृसिंह देव भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्रील गुरुदेव की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 22 टेक्स्ट 43। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो सर्वप्रथम मैं जो हमारे क्लास में आते हैं अच्युत गिरधर प्रभु, धन्यवाद अर्पण करता हूँ, जिनके वजह से आज मैं यहाँ उपस्थित हुआ। प्रभु जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं
प्रभु जी के वजह से फिर हमारे अध्यक्ष महोदय और उपाध्यक्ष सभी भक्तों से परिचय हुआ, आप सबसे भी हुआ। तो पूज्य महाराज जी की कृपा से यहाँ मुझे आज बता रहे थे कि सबसे पहले पूज्य जय पताका स्वामी गुरु महाराज मिडिल ईस्ट में यहाँ से प्रचार शुरू किए, राइट। मैं सोच रहा था इसका हिस्ट्री क्या है, कहाँ ये सारा जो अलग अलग देश हैं, अरब देश हैं, यहाँ कैसे प्रचार हुआ। तो यहीं से ही शुरू हुआ और ऐसा प्रतीत होता है जैसे एक अन्य धर्म और संप्रदाय के देश में सनातन हिंदू धर्म का, वैष्णव धर्म का जो इतना प्रचार हो रहा है, हुआ है, और पूरे मिडिल ईस्ट में इस्कॉन का मंदिर बस एक ही है, बाकी सब सेंटर है, पर फुल फ्लेजेशन लग ही नहीं रहा है कि हम भारत से दूर हैं। तो बहुत सौभाग्य है पूज्य गुरु महाराज और प्रभुपाद जी की कृपा से आप सब वैष्णव भक्तों का खूब प्रयास है। हमने ये भी सुना कि एक ज़मीन भी ले लिए हैं, अधिकृत किए हैं, जहाँ बहुत अच्छा एक सुंदर सेटअप होगा। तो ये बहुत सौभाग्य की बात है और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हम तो समंदर पार करके आए, आप अपने घर से बाउंड्री पार करके यहाँ आ गए। भारत से यहाँ आए मतलब पूर्णतः अरब सागर को पार करके आए, और आप इतने उत्साही हैं श्रवण करने के लिए कि अपने घर से यहाँ आ गए, इसलिए आप सबको अशेष धन्यवाद। मुझे ये जो विशेष करके ये जो पोस्टर है ये बहुत अच्छा लगता है मुझे पूज्य महाराज जी का, क्योंकि मैं प्राय भक्तों को बताता हूँ, कभी जो गायत्री जप करते हैं, गायत्री दीक्षित हैं, या महामंत्र को कभी जब हम ऐसा समय आता है कि हाथ में माला नहीं रहती है तो उंगली में गिन गिन के जप करते हैं, करना चाहिए, प्रमाण है चैतन्य चरितामृत। तो कहाँ से शुरू करें गिनना? ये जो पोस्टर है ना यही है, यहाँ से शुरू करते हैं गिनना। हम लोग क्या प्राय ऐसे ऐसे कर लेते हैं ना। अगर उंगली में कभी मंत्र जप करने की, उंगली में गिन गिन के मंत्र जप करने की करना हो, कभी माला नहीं हाथ में, आप कहीं बाहर जा रहे हैं और मंत्र जप कर रहे हैं, यहाँ से शुरू करना है। जैसे पूज्य महाराज जी देखिए कैसे, ऐसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर नीचे सब लोग देख करिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। कोई बता सकता है कितना हुआ ये? एग्जैक्टली 10। तो इसी तरह से हम 20, 50, 100, फिर 8, 108। ठीक है, फिर से एक बार 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 ऐसे गिनते हैं। मंत्र गिनने का विधि है ये। तो ये बहुत अच्छा पोस्टर है। कभी आपने ऐसा ध्यान नहीं दिया होगा इस तरह से नहीं कि ऐसा क्या, इसमें क्या विशेषता है, आज आपने श्रवण किया। ठीक है, और जो गायत्री जप करते हैं वो तो करते ही हैं ऐसे, जो लोग गायत्री दीक्षित हैं उनको तो करना ही है ऐसे। यहाँ तक कि महामंत्र जप करने की विधि भी यही है, जब उंगली में गिन के जप करना हो तो भक्तों, श्री चैतन्य चरितामृत मेरे जो अथॉरिटी हैं, हिज होलनेस भक्ति प्रचार परिव्राजक स्वामी महाराज, वो यहाँ आए थे। ठीक है ना, आपको याद है? आए थे। तो मैं उस समय ऑनलाइन देख रहा था, महाराज ने क्या कौन प्रसंग लिए थे,
श्री रूप शिक्षा, है ना, हम उनके बड़े भाई की शिक्षा लेंगे। क्या नाम है? सनातन शिक्षा। और बहुत अच्छा प्रसंग है, इतना तो बहुत बड़ा प्रसंग है, पर उसमें से कुछ विशेष लेंगे। जैसे प्रभु जी ने टाइटल दिया है साधना से साध्य तक, तो ये सनातन शिक्षा से आता है। चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 22वां अध्याय, तो हम श्लोक 45 से शुरू करेंगे। ये कौन सा है? 43 तो स्क्रीन पे है ना। तो बंगला पयार है, बंगला जो पयार कहते हैं, हिंदी में श्लोक, संस्कृत में श्लोक कहते हैं, हिंदी में पद कहते हैं, दोहा कहते हैं। तो पयार है, तो इसको बहुत सुंदर गा सकते हैं और बहुत सरल है। आप में से कई लोग बंगाली समझते भी होंगे पूरा, है ना, कुछ लोग बंगाल से हैं, उड़ीसा बंगाल से के जो हैं वो प्राय तो समझते ही हैं, और बाकी लोग भी अभ्यास कर लेंगे। हमारे गुरु महाराज को बंगाली आता है तो और क्या कहना। तो प्रसंग इस प्रकार से भक्तों कि सनातन गोस्वामी को काशी में, वाराणसी में महाप्रभु शिक्षा दे रहे हैं, 2 महीने तक शिक्षा दिए, और उसमें से थोड़ा सा एक अंश लेंगे जो साधना और साध्य के वर्णन करते हैं। तो शुरुआत ऐसे होती है कि सनातन गोस्वामी को महाप्रभु कहते हैं, इस संसार में अनेक जीव हैं, हम देखते हैं, उसमें भी अनेक मनुष्य हैं, अनेक धर्म को पालन करने वाले, अवलंबन करने वाले, धर्म को अभ्यास करने वाले अनेक मनुष्य हैं, और ऐसे अनेक लोग जीते हैं, जन्म होते हैं, बढ़ते हैं, जीते हैं, पढ़ते हैं और काम कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, बच्चा पैदा करते हैं, मर जाते हैं। कीड़े मकोड़े की तरह। कुछ कुछ कीड़े हो ना, रात को पैदा होते हैं, सुबह होते होते ही जय सिया राम हो जाता है। तो ऐसे ही मनुष्य का जीवन भी ऐसे ही, कई लोग ऐसे जन्म होते हैं, 20, 25, 50 साल जीते हैं, फिर उसके बाद छूट जाते हैं प्राण। ऐसे अनेक लोग हैं जो हम संसार में देखते हैं, पर कोई ऐसा भाग्यवान व्यक्ति होगा, कोई ऐसे भाग्यवान व्यक्ति होगा जो कि थोड़ा सा किसी सौभाग्य के वजह से भक्तों के संग में आ जाएंगे, मंदिर में आ जाएंगे, है ना। इस देश में, इस प्रदेश में कितने हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं, 15 लाख लोग होंगे, है ना। हाँ हाँ, तो उसमें से कितने लोग यहाँ आते हैं, देखिए ऐसा क्यों होता है, पढ़िए। संसार भ्रमिते कौन भाग्य के हो तरे, विमुख जीव अनेक नाना योनियों में भ्रमण करते हैं, कभी कुत्ते, सुअर, गधा, 84 लाख योनियों में ऐसे भ्रमण करते 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 जब उसको मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। मनुष्य शरीर में भी, सभी मनुष्य की बात नहीं हो रही है, किसी को कोई सुकृति जब उसको उदित होता है। देखो, संसारे भ्रमिते कौन भाग्यत के हो तरे, कोई सौभाग्य उदय होता है तो क्या होता है, कहते हैं कि नदीर प्रवाहे जेनो काष्ठे लागे तीरे। ये संसार भी नदी के समान तुलना किया गया। आप लोग भारतवर्ष में गांव में नदी देखे होंगे, है ना। नदी में जो बाढ़ आती है तो बहुत सारे लकड़ी, पत्ते, कूड़ा कचरा सब ऐसे बहते जाते हैं। आप ना थोड़ा सा, मैं ये उदाहरण को थोड़ा सा गौर से सुनिए। नदी का प्रवाह जब बहुत तेजी से प्रवाह होता है, कभी को बाढ़ देखा होगा आपने, तो एक तो ये, नहीं तो फिर अगर कभी आप 4 धाम यात्रा करेंगे, बद्रीनाथ जाएंगे या गए होंगे, तो जो अलकनंदा का प्रवाह इतना स्ट्रांग है ना बद्रीनाथ में, बहुत तेज है, ठंडा है, बर्फ जैसा ठंडा, और
तेज प्रभाव है, भय लगता है देखने कहीं बह ना जाए। तो उसमें बहते हुए हम अगर देखें कि हम लोग मान लीजिए हम लोग कुछ एक लकड़ी डालें, तो कोई कह नहीं सकता ये कौन से तट पे लगेगा, मतलब देवप्रयाग लगेगा या रुद्रप्रयाग में लगेगा या जोशीमठ में लगेगा या आगे और नीचे आएंगे तो ऋषिकेश में लगेगा, कुछ गारंटी नहीं है। जैसे वो छोटा सा लकड़ी को अगर हम बद्रीनाथ में अगर अलकनंदा में डालते हैं तो जोशीमठ से लेके ऋषिकेश तक जो भी स्थान आते हैं ना, कुछ भरोसा नहीं, नो गारंटी कहाँ लगेगा, इसको कौन सी तट पे लगेगा, एकदम कोई चांस ही नहीं ले सकते, इतना प्रवाह जो स्रोत है, जो स्ट्रांग है। तो भक्तों ऐसे ही हम लोग जो है इस संसार में बहते हुए जा रहे हैं, बस बह रहे हैं। तो नदी में लकड़ी के बहुत से टुकड़े तैरते हुए जाते हैं, प्रवाह की ठोकरों से कोई एक लकड़ी टुकड़ा, कोई लकड़ी ऐसे तो बहते हुए जा रहे हैं, सीधा जाके हरिद्वार में जाके मिल जाएंगे। तो कोई लकड़ी का टुकड़ा बड़े भाग्य से तट पे आके लग, और बाकी सब तो आगे बढ़ जाते हैं। तो इसी तरह से संसार में हम लोग जो हैं ऐसे ही बह रहे हैं, बस बह रहे हैं, बार बार जन्म, बार बार 84 लाख योनियों में जन्म मृत्यु जरा व्याधि, वही सेम कार्य करते हुए बहते हुए जा रहे हैं। कोई भाग्यवान जीव इस तट पे लगता है, और तट में लगने का अर्थ है भक्तों के संग में आना और मंदिर में आना, ये है तट में लगना। तो जो यहां जो शब्द आए ना, कौन भाग्यवान, कौन भाग्य के है तरे, ये भाग्य शब्द का अर्थ क्या है? सुकृति। अगर कोई नोट करना चाहे तो कर सकते, नहीं तो कहे कौन सी भाग्य से, उसे कौन सा भाग्य हो गया कि हम इस तट पे आके लगे, तो इसको कहते हैं सुकृति। आगे हम पढ़ेंगे क्या है सुकृति, कितने प्रकार के सुकृति, ये सब हम थोड़े से अभी आगे पढ़ेंगे। अभी नेक्स्ट श्लोक देखेंगे। तो कविराज गोस्वामी जब बंगला प्यार करते हैं तो उसको पुष्ट करने के लिए श्रीमद् भागवतम इत्यादि पुराणों से उदाहरण देते हैं। एक श्लोक उद्धृत करते हैं। ये श्लोक अक्रूर जी का है ना। अक्रूर याद है, अक्रूर को कंस ने भेजा था, एकादशी का दिन था, कंस ने मीटिंग बुलाया। सुनिए, एकादशी के दिन में, ये आपको कह रहा हूं, फाल्गुन कृष्ण एकादशी, फाल्गुन शुक्ल एकादशी, तो एकादशी के दिन में वो बुलाए अक्रूर को और कहे कि आप जाओ, नया रथ लेके जाइए और कृष्ण बलराम को लेके आइए। तो अक्रूर जी चाहते थे कि कृष्ण बलराम का दर्शन करने के लिए, उनके भक्त हैं ना, पर वो जा नहीं पाते थे क्योंकि मथुरा में राजा कंस का इतना डर था, भय था अक्रूर जी को, कुछ भरोसा नहीं ना। तो कहते हैं कि क्या मेरा कौन सा भाग्य उदय हो गया कि मुझे, जिसको दर्शन करने के लिए मैं तरस रहा था, आज स्वयं राजा मुझे कह रहे हैं कि आप मेरा नया रथ लेके जाइए और कृष्ण बलराम को लेके आइए। तो ये जो सौभाग्य है ना, इसकी वो कह रहे हैं इस श्लोक में। देखिए, मैवम अबाधमस्यापि स्यादेवाच्युत दर्शनम ह्रियमाण काल नद्या क्वचित तरति कश्चन। वही जो बंगला प्यार है उसका संस्कृत श्लोक है। तो अक्रूर जी कहते हैं मैं अत्यंत अधम हूं। क्यों मैं अधम हूं? क्योंकि यवनों का नौकरी कर रहा हूं मतलब कंस जैसे दैत्यों का नौकरी कर रहा हूं। वास्तव में हम सब अधम हैं। कौन से ब्राह्मण के कंपनी में जॉब कर रहे हैं बताओ यहाँ जो है, ये जो भी ओनर है, कोई चतुर्वेदी या मिश्रा जी तो है नहीं, सब यवन है। तो इसी तरह से अक्रूर जी कह रहे हैं मैं इस दैत्य राक्षस के कंपनी में काम कर रहा हूं।
कंस, अधम होने के कारण मैं कैसे भगवान का दर्शन प्राप्त कर पाऊंगा। पर देखिए, एक काल रूपी नदी के वेग में बहते बहते जिसका भाग्य उदय होता है, उसको ऐसे मंदिर या सत्संग यहाँ आने का एक सौभाग्य मिलता है। तो अभी कह रहे हैं 45 में, कौन भाग्ये कारो संसारो क्षयोन्मुख है, साधु संगे तरे कृष्ण रति उपजय। कौन भाग्य, इसी को ही कह रहे हैं, किसी सौभाग्य से जब जीव का संसार से तरने का समय आता है, तब उसका संसार क्षय होने लगता है और उसे साधु संग प्राप्त होता है। साधु संग से उसके कृष्ण में रति उत्पन्न हो जाती है। बड़ा सुंदर लाइन है, देखिए, कौन भाग्य कारो संसारो क्षयोन्मुख, किसी सौभाग्य से। ये कारो, बंगला में कारो का अर्थ क्या जानते हैं? किसी का, किसी सौभाग्य से किसी जीव का। कौन, देखो कबीराज गोस्वामी कहते हैं किसी सौभाग्य से। हम सुनेंगे कि सौभाग्य क्या है। लोग कहते हैं ना, अरे प्रभु जी हम तो लक्की हैं। क्यों? दुबई में रहते हैं इसलिए लक्की है। मुंबई में रहते हैं, चाहे यूएसए में रहते हैं, इसलिए हम लक्की हैं। वो लक्की नहीं कह रहे हैं। कौन वास्तव में लकी है? किसी सौभाग्य से। क्या पता नहीं किस कब कौन से जन्म में कुछ किया होगा, किसी सौभाग्य से वो जीव। जब कौन व्यक्ति मंदिर और संघ में आता है, सत्संग में आता है, जानते हैं? जिसका साइकिल पूरा होने को आ रहा है, जिसका ये जन्म मृत्यु का जो चक्र है ना, जो पूरी होने को समय हो गया है, पूरा होने को समय हो गया है और यही लास्ट है, वही व्यक्ति यहाँ आ सकते हैं भक्तों के संग में और मंदिर में। इसलिए कहते हैं किसी सौभाग्य से जब जीव का संसार से तरने का समय होता है, संसार क्षयोन्मुख है, तब वो संग में आते हैं, साधु संग में आते हैं, मंदिर में आते हैं। नहीं तो बुर्ज खलीफा जाएंगे, यहाँ क्यों आएंगे? है ना? और बहुत दुनिया भर में पड़े हैं, बाकी सब जगह में जाएंगे। यहाँ जो आते हैं इसका मतलब उनका साइकिल अभी स्टॉप हो जाएगा और बस यही लास्ट है। यही इसी को कह रहे हैं। और जब संसार क्षय होने का समय होता है, समय आने लगता है, तब वो ऐसे संग में आते हैं। और इसी साधु संग से फिर होता क्या है, धीरे 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 उसमें कृष्ण रति उपजय, कृष्ण में प्रेम उत्पन्न होता है। अब थोड़ा सा व्याख्या सुनते हैं। ये सौभाग्य क्या है? लिखिए, सौभाग्य 3 प्रकार के हैं। सुकृति, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सुकृति। पहला भक्ति उन्मुखी सुकृति, दूसरा कहते हैं कि भोग उन्मुखी सुकृति, भोग उन्मुखी सुकृति, तीसरा मोक्ष उन्मुखी सुकृति। कहते हैं ना, अभी हम क्या चर्चा कर रहे हैं, ये भाग्य शब्द का अर्थ क्या है भाई? कौन सा भाग, हमने कौन सा ऐसा भंडारा किया था, दान पुण्य किए थे कि हमें यहां आने का सौभाग्य मिला? तो सौभाग्य ना 3 प्रकार से होती है, भक्ति उन्मुख और भोग उन्मुख और मोक्ष उन्मुख। तो सबसे पहले सुनते हैं भक्ति उन्मुख सुकृति क्या है। हम अवश्य किसी ना किसी जन्म में, पूर्व जन्म में जरूर किसी साधु संत वैष्णव, किसी ना किसी के प्रति हमारा कुछ संपर्क हुआ है। हाँ बिल्कुल, कहीं भगवत गीता का वितरण हुआ है तो हमने लिया होगा, कहीं कोई भागवत कथा हुई थी तो भूले बिसरे आके बैठ गए होंगे, कहीं रथ यात्रा चल रही है
जगन्नाथ जी का रथ यात्रा चल रही है, कोई शोभा यात्रा, नाम संकीर्तन चल रहा है, तो वहाँ भी ताली बजाते हुए हमने बस थोड़ा सा चल लिए या इतना तक बोल दिए, अरे वाह यार ये लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, इतना भी बोल दिए कि इन लोगों का ना कीर्तन बहुत जबरदस्त होता है, ये लोग बहुत अच्छा कीर्तन करते हैं, इतना तक बोल दिए। ये किसी ना किसी का, कोई ना कोई भक्त का संग, भक्ति से किसी कोई टच होता है, और जानते हैं यही फिर वो एक्यूमुलेट होता है। समझ रहे एक्यूमुलेट को क्या कहते हैं? इकट्ठा होता है। पहले कुछ ना कुछ किए होते हैं, इसलिए देखो भक्तों, आज प्रभु जी ने मुझे एक वीडियो भेजा, कोई यहाँ के जो विधर्मी हैं, जो और धर्म के हैं, अगर वो कभी आके कीर्तन में भी नाचने लगे तो ये उनका क्रेडिट है, उनका स्वीकृति शुरू हो गया। और अवश्य ये शास्त्र प्रमाण है भक्तों, इस शरीर में नहीं हुआ तो अगले शरीर में वो इस्कॉन के भक्त बनेंगे, हरे कृष्ण भक्त बनेंगे। ये सौभाग्य है, ये प्रमाण है। ये हो गया भक्ति उन्मुख स्वीकृति। अब कहते हैं भोगोन्मुखी स्वीकृति क्या है? भोगोन्मुखी स्वीकृति कहते हैं कोई कार्य हमने किया जिसका रिजल्ट है, जिसका फल है हमें बहुत अच्छा भोग मिला। जैसे हमारी तरक्की हो गई, हमारी व्यापार में बहुत मुनाफा होता है और बहुत धन धान्य से परिपूर्ण है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, नौकर चाकर, गाड़ी बंगला, सब कुछ ठाट बाट में रहते हैं, खूब बैंक बैलेंस है, इस जीवन में बहुत सुखी में रहते हैं। ये जो सब जो मिलता है ना जिसको, ये किसी न किसी पुण्य से मिलता है। और ये पुण्य का फल क्या है कि संसार में भोग स्वीकृति मिलता है। कोई ऐसे बहुत तथाकथित कार्य हैं जहाँ जो भक्ति से कोई संबंध नहीं है, आप समझ रहे हैं ना। जैसे देखिए बहुत सारे लंगर चलते हैं ना भारतवर्ष में, भोजन भंडारा चलते हैं और बहुत सारे तरह तरह की चीज़ें गरीबों को बांटते हैं, तरह तरह के कार्य करते हैं सर, अच्छी बात है ये, पर इससे इसका भक्ति से कोई संबंध नहीं है। देखो एक सरल बात मैं कह देता हूँ, वही लंगर वही भंडारा अगर किसी ने ब्रज में कर लिया तो वो भक्ति हो जाएगा। आप समझ रहे हैं ना। कोई बहुत डोनेशन दिया कहीं किसी एक प्रकल्प में, वही डोनेशन मंदिर में दे दिया तो फिर वो केवल पुण्य नहीं होगा, क्या होगा? हाँ, भक्ति हो जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसे जो केवल तथाकथित पुण्य कर्म करते हैं तो उनको इस जन्म में बहुत प्रचुर भोग मिलता है। और तीसरा क्या है? मोक्ष उन्मुखी स्वीकृति, अर्थात किसी ने पूर्व जन्म में बहुत तपस्या किया है, कठिन तपस्या किया है, अरे क्या क्या पता नहीं, चांद्रायण व्रत इत्यादि तपते हैं बहुत, और ज्ञान मार्ग का अनुशीलन किए हैं, और उसका बस एक ही लक्ष्य है, ब्रह्मलीन 1008। तो फिर ऐसे जो जीवात्माएं हैं उनको इस संसार, इस जगत में, मतलब इस जीवन में अब बड़े बड़े बनते हैं, गिरी, भारती, सरस्वती, ये जितने टाइटल देखते हैं ना, आप कभी देखेंगे भारतवर्ष में कुंभ मेला जब होती है ना, इन लोगों के बहुत बड़े 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 पंडाल पर लगते हैं। ये जितने सब प्रकांड मायावादी, सरस्वती, भारती, ये सब जो है ना, तो ये सब का क्या मतलब क्या है कि इनको पहले से ही उनका जो सीड है ना, जो बीज है, वो मोक्ष है, ब्रह्मलीन। तो इसको कहते हैं मोक्ष उन्मुखी स्वीकृति। तो इसीलिए किसी स्वीकृति के फल से ही हम इसी भक्ति मार्ग में आते हैं। और स्वीकृति के फल से साधु संग, और उसके फल से, साधु संग के फल से भजन में प्रवृत्ति, फिर अनर्थ निवृत्ति का एक क्रम अभी बता रहे हैं। नेक्स्ट 46।
भवापवर्गो भ्रमतो यदा भवे जनस्य तर्ह्यच्युत सत्समागमः सत्संगमो यर्हि तदैव सद्गतो परावरे से त्वयि जायते रतिः। सब लोग महामंत्र बोलेंगे, हरे कृष्णा हरे कविराज गोस्वामी अपनी ही वाक्य को प्रमाणित करने के लिए भागवत का श्लोक बोलते हैं। कहते हैं कि ये श्लोक कौन, वो तो आपने सुना, अक्रूर जी बोले कि मेरा कौन सा भाग्य था पता नहीं, आज कंस ही मुझे भेज रहे हैं, जाओ भगवान को लेके आओ। उनके लिए तो भगवान नहीं, पर अक्रूर के लिए तो भगवान है ना। ये श्लोक जो अभी मैंने पढ़ा ना, स्क्रीन पे देखे होंगे आप, तो उसमें ये श्लोक कौन बोल रहे हैं? एक राजा थे जिनका नाम है मुचकुंद महाराज। सुने हैं? आप में से कोई बता सकते हैं मुचकुंद महाराज की गुफा कहाँ है? हाँ बोलिए। कुछ लोग वो कहते हैं, पर भगवान मथुरा से भागे, काल यवन जब आए ना मथुरा पे आक्रमण करने के लिए, तो मथुरा से भाग के धौलपुर गए। मथुरा से अब मथुरा आगरा, आगरा के बाद धौलपुर, मुरैना ऐसे आता है ना, तो धौलपुर में भी है मुचकुंद महाराज की गुफा। और आप जो कह रहे हैं वो भी एक मैंने सुना है। तो कुछ मान्यता है कि मथुरा से भाग भाग के गए धौलपुर, और वहाँ मुचकुंद महाराज भगवान श्री कृष्ण भाग के, काल यवन पीछे से। हाँ, ये काल यवन कहाँ से आया पता नहीं, यहीं से ही गया था शायद, यवन है ना। आज से 5000 वर्ष पहले जो हिमालय से, हिमालय के दक्षिण दिशा में पूरा भारतवर्ष के, है ना, भारतवर्ष का जो जो चित्र है, भारतवर्ष से बाहर जो भी हैं वो सब यही अरब देश से। तो प्रतीत होता है काल यवन अफगान से आया था, ये इसी अरब देश से ही गया होगा, यवन है ना। तो अच्छा, इसके कई कारण है। भगवान काल यवन से युद्ध नहीं किए, भगवान भागे और काल यवन पीछे कर रहा था। भगवान क्यों भागे जानते हैं? हैं? भगवान क्यों भाग रहे थे? क्या ये वो इतना डर गए क्या काल यवन से? नहीं ना, भगवान काल यवन को टच नहीं करना चाहते थे, यवन है ना। समझ रहे हैं? भगवान कई कारण है, उनमें से एक कारण है भगवान श्री कृष्ण काल यवन को स्पर्श, अरे यवन है इसको कौन स्पर्श करेगा, तो इसलिए वो भाग रहे थे, इसको हम नहीं मारेंगे, इसका मूर्ति और कहीं लिखा है, इसलिए भाग भाग के गए। फिर वो गुफा में मुचकुंद महाराज लेटे थे और भगवान ने अपनी पीताम्बर उसके ऊपर ओढ़ दिए। और फिर मुचकुंद महाराज जब आंखें खोले, मुचकुंद महाराज सत्ययुग से लेटे थे और देवताओं ने वरदान दिया था केवल भगवान के सिवा और किसी को आप नहीं देखोगे। हाँ सही में, वास्तव में अगर हमें संसार में किसको देखना है तो किसको देखें? हाँ, कृष्ण को, भगवान को देखेंगे, नहीं तो बाकी समय आंख बंद कर दे। क्लास में नहीं बोल रहा हूँ, मतलब दुनिया में और कुछ देखने के लिए है ही नहीं, जो ये सब विषय हो गए और कुछ देखने के लिए है ही नहीं। और वास्तव में देखना है तो बार बार देखो, हजारों बार देखो, बांके बिहारी जी को देखो, श्याम सुंदर को देखो, वो देखने लायक है। तो भगवान इसलिए काल यवन को स्पर्श नहीं की, काल यवन पीछे खदेड़ रहे थे। और मुचकुंद महाराज ने और किसी को देखा नहीं, मैंने आंख खोलूं तो मैं केवल भगवान को देखूं। भगवान कब आएंगे? तो देवताओं ने कहा अभी नहीं आएंगे, आप तो सत्ययुग में, आप सत्ययुग के हैं, भगवान आएंगे त्रेता जाएगा, फिर द्वापर होगा, तब आएंगे। तो फिर तब तक वो 3 युगों से वो सोए थे वहां उस गुफा में। फिर काल यवन का ध्वंस हो गया, वो जला दिए, जैसे ही दृष्टिपात के काल यवन ध्वंस हो गया। अब उसके बाद भगवान प्रकट होते हैं पीछे से, मतलब वो खड़े थे चतुर्भुज रूप में। तो मुचकुंद महाराज भगवान को पहचान नहीं पा रहे हैं, भगवान को पूछ रहे हैं आप कौन हैं? तो भगवान भी देखो कितना सुंदर नाम बोलते हैं, सुनिए बहुत अच्छा प्रसंग है भागवतम में।
मुचकुंद महाराज कहते हैं, आप कौन हैं? इतना तेज पुंज निकल रहा है, आप इतने तेजस्वी दिख रहे हैं, आप कौन हैं? आपका परिचय क्या है? मुचकुंद महाराज मानो ये पूछ रहे हैं, आपका आईडी बताइए, आधार कार्ड नंबर कुछ तो बताइए, मैं पहचान नहीं पा रहा हूं, आप कौन हैं? तो भगवान बड़े मजे से बताते हैं, चतुर्भुज रूप में है भगवान। भगवान कहते हैं, देखो महाराज, मेरे तो अनेक नाम हैं, अब कौन सा नाम तुम्हें बताऊं? अच्छा, दूसरा कहते हैं, आप कौन हैं? फिर पूछ रहे हैं कि आपका कार्य क्या है? मेरे इतने कार्य हैं, अनंत कार्य हैं कि शेष गणेश सब लिख लिख के थक गए, फिर भी कंप्यूटर फेल हो जाता है, वो मेरे कार्य को लिख नहीं पाते, लिस्ट आउट नहीं कर पाते। तो फिर कुछ तो बताइए, आप कौन हैं? देखो महाराज, वैसे नाम तो बहुत हैं, बहुत नाम है, इतना तक कि भैरनेश्वर भी नाम एक है पर भगवान अपने पिताजी को कितना मतलब ऐसा प्रेम करते हैं। देखो, मैं वसुदेव का पुत्र हूं, इसलिए लोग मुझे वासुदेव कहते हैं। परिचय दे रहे हैं तो अपने पिता से दे रहे हैं, अपने पिता से जोड़ के। जैसे मानो भगवान बिल्कुल सही में आधार कार्ड का नाम बता रहे हैं, क्योंकि ऐसे ही नाम होता है ना, लीगल नेम, अपना नाम, पिता का नाम, फिर टाइटल, सरनेम। तो भगवान कहते हैं, मेरे वसुदेव मेरे पिता हैं, वसुदेव का पुत्र हूं, इसलिए वासुदेव कहते हैं। तब भगवान चतुर्भुज रूप में देख के जब उन्होंने कह दिया कि मैं वासुदेव कृष्ण हूं, मुचकुंद महाराज यही प्रार्थना करते हैं। कई प्रार्थना में से कहते हैं, हे अच्युत, संसार में भ्रमण करते करते जब भवसागर से पार होने का समय उपस्थित होता है, तब किसी मनुष्य को, किसी जीव को हरे कृष्ण मंदिर आने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तभी उसकी सद्गति और परमेश्वर स्वरूप में आपकी रति होती है। कृष्ण यदि कृपा करे कोनो भाग्यवाने, गुरु अंतर्जामी रूपे सिखाय अपने। कहते हैं, देखिए 47 नंबर श्लोक, कि कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण की कृपा, इसमें हमें जानना है। अब कहते हैं ना कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा, आप प्राय हम देखते हैं हमारे सनातन धर्म में कहते हैं, प्रभु कृपा कीजिए, हे भगवान कृपा कीजिए, ऐसे कहते हैं ना। आप बताइए तो कहते कृपा कहते किसको है इस श्लोक में? जिसको सद्गुरु मिल गए ना, बस यही कृपा है। जिसको सद्गुरु का आश्रय मिल गया, गुरुदेव मिल गए, गुरुदेव का शरणागति मिल गया, गुरुदेव से दीक्षा प्राप्त हो गया ना, वास्तविक कृपा यही है। लोग ढूंढते रहते हैं, थोड़ा कृपा दीजिए, कृपा दीजिए, कृपा दीजिए। अरे क्या कृपा, पहले आप सरेंडर तो हो, सरेंडर टू ए स्पिरिचुअल मास्टर। देखो, ये कृष्ण यदि कृपा करे कौन भाग्यवान है, गुरु अंतर्जामी रूपे सिखाए आपने। कहते हैं कि अभी तक किसी को सद्गुरु प्राप्त नहीं हुआ, ठीक है? तब कैसे होता है? तो कृष्ण पद को देखिए, गुरु अंतर्यामी रूपे सिखाए अपने। अंदर ही अंदर, चित्त में, हृदय में भगवान श्री कृष्ण ही गुरु के रूप में कार्य करते हैं, उस जीव को गाइड करते हैं। ददामी बुद्धि योगम तम। तो कौन सा बुद्धि देते हैं? आईपीएल में खेलने के लिए ददामी बुद्धि योगम जब देते हैं, कहते हैं कि यहां कहते हैं कि गुरु अंतर्यामी। तो कृष्ण अंतर्यामी रूप में हृदय के अंदर बैठ के उस जीव को, उस मनुष्य को गाइड करते हैं। क्या गाइडेंस करते, क्या मार्गदर्शन करते हैं? जाओ, एक वास्तविक गुरु के पास जाओ। अगर मेरी कृपा चाहते हो तो एक सदगुरु के पास जाओ। तो यही कहते हैं, पहले तो अंतर्यामी रूप से हृदय से प्रेरणा देते हैं। आप लोग देखिए ना, जो लोग ऑलरेडी भक्ति कर रहे हैं, दीक्षा लिए हैं, है ना, आप अनुभव कर सकते हैं। पहले जब हमने भक्ति शुरू किया तो बराबर एकदम हरे कृष्ण मंदिर आ जाते हैं भक्तों के संग में, और बिल्कुल ऐसे ही होता है कि
जैसे आपने गुरु महाराज को कभी देखा तो आपको ऐसा नहीं लगा कि जैसे ये इन्हीं की मैं प्रतीक्षा में था? जैसे लगा कि भगवान ही साक्षात हरि तो ने इस रूप में प्रकट हो गए। और एक सूक्ष्म बात है, इस्कॉन में हमारे अनेक गुरु महाराज हैं, है ना? आप सब देखिए, आप जिन गुरु महाराज के शरण में हो, पर्टिकुलरली अनेकों में से एक से आपको बहुत प्रेरणा मिलता है और उनमें आप उनके शरणागति हो जाते हैं। कौन गाइड करता है आपको ऐसा? कौन मार्गदर्शन करता है? यही गुरु अंतर्यामी कृष्ण ही हृदय में रह के ऐसे अनेक संतों से मिलाते हैं। फिर एक ऐसे संत होते हैं जिनकी वाणी सुन के, जिनको देखते ही आपके हृदय में ऐसी प्रेरणा जगती है कि यही मेरे आध्यात्मिक गुरु हैं, फिर उनके शरणागत होते हैं। तो यही कहते हैं कविराज गोस्वामी। तो भक्तों, 2-5 मिनट में, ठीक है, अभी समय भी हो रहा है इसलिए 2-5 मिनट में विराम देते हैं। देखिए, कहते हैं कि साधु संगे कृष्ण भक्ते श्रद्धा यदि है, भक्ति फल प्रेम है, संसार जाय क्षय। टेक्स्ट 49 में, साधु संग के प्रभाव से जब श्री कृष्ण भक्ति में श्रद्धा होती है तभी भक्ति के फल प्रेम की प्राप्ति होती है। देखो ऐसा है, थोड़ी सी श्रद्धा हमें, जो भी हमने भक्ति उन्मुख स्वीकृति किया है उसके वजह से थोड़ी सी श्रद्धा जागृत होती है, जिसके वजह से हम हरे कृष्ण मंदिर आते हैं, ठीक है? उस श्रद्धा के प्रभाव से फिर हम धीरे धीरे कथा सुनने लगते हैं, नाम जप करने लगते हैं, दर्शन करने लगते हैं। और उस कोमल श्रद्धा होती है, वो कोमल श्रद्धा के प्रभाव से कभी कभी हमारे किसी सदगुरु इस मंदिर में आते हैं, हमारे जीवन में आते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये इनकी वाणी सुनते ही मेरे हृदय में भक्ति जागृत होती है, फिर हम उनके शरण में जाते हैं। तो साधु संग होता है, पहले श्रद्धा, उसके बाद साधु संग हुआ, साधु संग से फिर हमने गुरु आश्रय ग्रहण किया, फिर भजन शुरू करते हैं, भजन क्रिया होती है। फिर भजन क्रिया जैसे जैसे होती है, फिर उसके साथ साथ हमारे जो अनर्थ हैं वो दूर होते हैं। तो अभी हम सुनेंगे, मतलब कल से, कि जब हम साधु संग में आते हैं और जब हम भजन करने लगते हैं, अर्थात श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम इत्यादि, तो कैसे अनर्थ निवृत्ति होती है, इसकी एक बहुत सुंदर प्रक्रिया है। कैसे होता है व्यवहारिक रूप से, प्रैक्टिकली कैसे होता है, एक तो ये है। और दूसरा ये सुनेंगे कि भक्ति करने के लिए कौन योग्य है, भक्ति करने के लिए कौन, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी, कौन व्यक्ति योग्य है कि जो भगवान की भक्ति कर सकते हैं। उसके उत्तर में कहते हैं कि ना अति वैरागी और ना अति भोगी, ना अति त्यागी ना अति भोगी, ऐसा व्यक्ति भक्ति कर सकते हैं। वो कैसे? जो बिल्कुल त्यागी है, बहुत, जैसे हम एक एक्सट्रीम में जाते हैं, कोई व्यक्ति बहुत ही वैरागी है और कुछ खाते नहीं है, एकदम जंगल में रहते हैं, हिमालय में रहते हैं, संसार से कोई वास्ता नहीं है, किसी स्त्री पुरुष किसी से भी कोई संपर्क नहीं है, और बहुत कठोर तपस्या करते हैं। यहाँ तक कि कोई भी व्यक्ति भक्ति मार्ग में भी, भक्ति मार्ग में ज़्यादा कठोर तपस्या करने की जरूरत नहीं है। कहते हैं ना कि इसको नहीं देखना है, इसको नहीं देखना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, बहुत कठोर व्रत करते हैं, तपस्या इत्यादि करते हैं बिना खाए पिए, है ना। जो भक्ति में अनुकूल व्रत हैं, एकादशी आदि व्रत, वो हमें करना चाहिए। पर कई बार अति होके, अति वैरागी दिखा के हम लोग जो बहुत नाना प्रकार के व्रत और अपने हृदय को, उससे क्या है ना, हृदय कठोर हो जाता है, दूसरे की भावनाओं को नहीं समझ सकते हैं, प्रचार क्या करेंगे,
एक सत्य घटना बताता हूँ। एक व्यक्ति आया एक साधु के पास, उसने कहा महाराज बस इस संसार में मेरा कोई नहीं है, मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। तो साधु ने कहा कि क्यों, आप घर में आपके कोई नहीं है? हाँ था, पत्नी थी, पत्नी वो गुजर गई, वो शरीर छोड़ दी, गुजर गई, मैंने देखा तक नहीं उसको, बिल्कुल आपके पास आ गया आपके चरणों में, बस मुझे सन्यास लेना है। जानते हो साधु ने क्या किया? बड़े ध्यान से सुनिए, हरि बोल। साधु ने कहा कि देखिए मेरा सुझाव है आप घर में जाइए, दोबारा शादी करके आइए। आप घर में जाइए, विवाह करिए और पत्नी पुत्र परिवारों को पाल पोषण कीजिए, फिर उसके बाद आइए। ये तो चौंक गया कि ये क्या कह रहे हैं, संन्यास लेने के लिए इससे बड़ा योग्यता और पात्रता और क्या हो सकता है। तो साधु ने कहा आप संन्यास क्यों लेना चाहते हैं? फोटो खींचने के लिए? संन्यास क्यों लेते हैं? कि लोग प्रचार करें, जीवों को कल्याण करें, सारे बद्ध जीवों को जो दुखी हैं उनको उद्धार करें। तो आपको तो आपके पत्नी के प्रति दया नहीं आई, बेचारी वो तड़प तड़प के किसी भी हालत में वो शरीर छोड़ दी, और आप कह रहे हैं कि उसके प्रति में थोड़ी सी भी कोई ममता नहीं है, मैंने देखा तक नहीं, और बिल्कुल उल्टे पांव आपके पास आ गए। ऐसे व्यक्ति फिर आप क्या संन्यास लेंगे और क्या प्रचार करेंगे जिसके हृदय में दया भाव नहीं है? आप समझ रहे हैं ना इस बात को? तो ज्यादा त्यागी वैरागी जो बनते हैं ना, वो भक्ति करने के लिए उपयुक्त नहीं है। वो ज्ञानी मार्ग में, ज्ञान मार्ग में ज्ञानी बनेंगे, योगी बनेंगे, और वो सब ठीक है। भक्ति करने के लिए जितनी आवश्यकता है डिटैचमेंट, वो अपने आप आ जाता है, वैराग्य हो ही जाता है। किसने कहा था कि आपको ये सब छोड़ने के लिए? छूट गया कि नहीं? कैसे होता है वो? जनयति आसु वैराग्यम ज्ञानम च अहित, भागवतम में श्लोक है ना, वासुदेवे भगवती भक्ति योगो प्रयोजित जनयति आसु वैराग्यम। वासुदेव में भगवती भक्ति उत्पन्न होती है तो वैराग्य अपने आप हो जाता है, अपने आप। बाकी हमारे फ्रेंड सर्कल छूट जाते हैं और डिवोटी सर्कल में फ्रेंडशिप हो जाता है। तो ज्यादा कठोर जो वैराग्य आचरण करते हैं उनमें भक्ति उत्पन्न, भक्ति कोमल हृदय में उत्पन्न होती है। एक एक्सट्रीम हो गया। अच्छा, दूसरा एक्सट्रीम क्या कहते हैं? कहते हैं जो ज्यादा आसक्ति है। एक है कहते हैं जो बहुत त्यागी है और जो एक नंबर का भोगी है। ये दोनों प्रकार के लोग भक्ति नहीं कर सकते, क्योंकि जो त्यागी तो आपने सुन लिया। अब देखिए जो लोग केवल पुत्र परिवार, पत्नी, घर परिवार, अपना मकान दुकान जो भी कहिए उसमें ही लगे रहते हैं, बस ये करना है, और पूरा प्लान बनाते रहते हैं, पंचवर्षीय योजना, मास्टर प्लान। अगले 5 साल के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ भी एक फ्लैट ले लें, यहाँ भी एक ले लें, एक पूना में ले लें, एक बेंगलोर में ले लें, एक मुंबई में ले लें, हैदराबाद में ले लें, यहाँ भी इन्वेस्ट कर ले। और सबसे बड़ा खतरनाक स्थिति तो है कि कहना नहीं चाहता हूँ, फिर भी जो आजकल बहुत चल रहा है कि बिना मेहनत के, बिना परिश्रम के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो और कमाओ। देखो, तो ये जो है ना कि बस वो हमेशा उनका मन उसी में लगा रहता है। सेंसेक्स में क्या बढ़ा, कौन सा उतरा, कौन सा चढ़ा, कौन सा बढ़ा, उनका शेयर का क्या हुआ। एकदम सब सोचते हैं कि रातों रात हम मुकेश अंबानी बन जाएंगे। ये जो कहते हैं ना, ये जो जितने विषय भोगी हैं, जो जिनका मन हमेशा पैसा कमाना और सुख भोगना, ये जो भोग जिसके जितना भोग वांछा है ना, वो भक्ति नहीं कर सकता। इसलिए कल हम सुनेंगे कि कौन व्यक्ति भक्ति कर सकता है, एक, और दूसरा ये जो भक्ति करने से अनर्थ निवृत्ति कैसी होती है। ठीक है, यहीं विराम देते हैं।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। धन्यवाद आप सबको, बड़े ध्यान से सुने। कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न है क्या? हाथ उठा के पूछिए। और सभी भक्त लोग प्रसाद लेके जाएंगे। आज जो हमने सुना सबको समझ में आया? कोई जिज्ञासा? बाकी हम डिटेल में हम कल के सत्र में सुनेंगे। हरे कृष्णा। तो हम प्रभु जी का धन्यवाद देंगे बहुत ही अच्छा क्लास के लिए। हरे कृष्ण महामंत्र जप के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो कल सुबह मंगला आरती 5 बजे होगी।